हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं कैरियर मौका। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप इंजीनियर बन सकते हैं, चाहे आप 10वीं के बाद बनना चाह रहे हो या आप 12वीं के बाद बनना चाह रहे हैं। अगर आप 10वीं के बाद बनना चाह रहे हैं तो कैसे बन सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा अगर आप इंटर के बाद मतलब 12th के बाद बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना, हमारा वेबसाइट है careermoka.com। इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा इंजीनियर कैसे बने पूरी जानकारी। इस पे आपको क्लिक करना है। जो यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं ये वेबसाइट जो है कुछ इस तरीके से खुल जाता है। यहाँ पे आप ऐसा देख सकते हैं कि सारा जानकारी जो है वो दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए मैं एक एक करके आता हूं ताकि आपको सारी चीज़ों सही से समझा सको। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंजीनियर क्या होता है। तो आपको भी पता है कि इंजीनियर का काम होता है अपनी काबिलियत के हिसाब से प्रोफाइल संबंधी डिजाइन, जो भी उनका पोस्ट है उस हिसाब से उनको डिजाइन बनाना है, मशीन टेस्ट करना है या अलग अलग प्रयोग करके कुछ नया आविष्कार करना है। ये सब जो काम है वो इंजीनियर को दिया जाता है ताकि वो इन सब चीज़ों को अच्छे से कर सके। ये सारी चीज़ें उनको पढ़ाई के टाइम पे थ्योरी और प्रैक्टिकल करके सिखाया जाता है और बताया भी जाता है सारी चीज़ों, तो वो इन सब चीज़ों में सक्षम होते हैं। अब सवाल ये आता है कि हमने आपको इतने काम बता दिया, तो इसमें इंजीनियर कितने प्रकार के होते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंजीनियर काफ़ी प्रकार के होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर। तो इस तरीके के जो है काफ़ी इंजीनियर होते हैं अलग अलग क्षेत्र के। तो इनमें से आप कोई भी इंजीनियर बन सकते हैं जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है। सो सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि जो भी आपका इंटरेस्ट है पहले आप अपने इंटरेस्ट को जानो और उसके बाद जो है उस क्षेत्र का चुनाव करो, ताकि आप अपने काम में बहुत ही अच्छा रह सके और उसमें जो है आप सफलता पा सके। अब बात करते हैं कि कब कर सकते हैं इंजीनियरिंग का कोर्स। तो इंजीनियरिंग का कोर्स जो है आप 10वीं और 12वीं दोनों के बाद कर सकते हैं और दोनों के बाद जो है आप इंजीनियर बन सकते हैं। दोनों में क्या अंतर है और क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वो सारी चीजें मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूं कि आप 10वीं के बाद किस तरीके से इंजीनियर बन सकते हैं। अगर आप 10वीं के बाद इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप जो है इंजीनियर बन सकते हैं। उसके लिए आपको पॉलिटेक्निक या ITI का कोर्स करना होता है। यह कोर्स जो होता है वो कम से कम 3 ईयर का आपको डिप्लोमा कोर्स करना होता है, तभी जाकर के आप एक इंजीनियर बन सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करना चाहते हैं तो मैं अपने वेबसाइट पे काफ़ी जो है लिस्ट दिया है, तो आप एक बार हमारे इस वेबसाइट पे आके देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स क्या होता है, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपको लिस्ट दिया हुआ है सर जितने भी डिप्लोमा कोर्स है, तो आप इसको देख सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन कौन सा डिप्लोमा कोर्स होता है। और इसी कोर्स के आधार पे आप अपना क्षेत्र भी चुन सकते हैं अगर आपको बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है तो। चलिए अब आपको बता देते हैं कि अगर आप डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो डिप्लोमा के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको जो है एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जिसको हिंदी में प्रवेश परीक्षा कहते हैं। वैसे कुछ पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो है आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, लेकिन अगर आप किसी अच्छे सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है और उसमें अच्छा मार्क्स लाना होता है। जो आप एग्जाम देते हैं उसमें रैंक के आधार पर आपको अच्छा से अच्छा कॉलेज दिया जाता है और उस कॉलेज में आप अपने इंजीनियरिंग की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो कुछ पॉलिटेक्निक कॉलेज जो प्राइवेट होते हैं वहाँ पे डायरेक्ट भी एडमिशन हो जाता है, लेकिन उसमें फीस जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप में टैलेंट है तो आप अच्छे से परीक्षा की तैयारी करें। मतलब अगर आप 10वीं का तैयारी अच्छे से करते हैं तो आप ये पॉलिटेक्निक का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो आप आसानी से निकाल लोगे। सो अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं और एंट्रेंस एग्जाम निकाल लेते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाता है जिसमें जो फीस है वो काफ़ी कम होता है और इसका वैल्यू भी ज़्यादा होता है। जब आप पॉलिटेक्निक कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद 3 साल आपको पढ़ाई करना होता है और उसके बाद जो है आपको इंजीनियरिंग का डिग्री दे दिया जाता है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि जो डिग्री आपको दिया जाता है वो डिप्लोमा का होता है, तो एक तरीके से आप जूनियर इंजीनियर ही कहलाते हैं। अगर आप पूर्ण इंजीनियर कहलाना चाहते हैं तो आपको जो है बीटेक करना होगा या BE आपको करना ही होगा। अब बात यह आता है कि मान लो अगर आपने डिप्लोमा 10वीं के बाद कर लिया और उसके बाद BE या बीटेक करना चाहते हैं तो कितने साल लगेगा। तो BE या बीटेक करते हैं तो ऐसे तो ये कोर्स जो है 4 साल का होता है, लेकिन चूंकि आपने डिप्लोमा किया है इसलिए आपको 1 साल का छूट दिया जाता है और आपका जो एडमिशन है बीटेक में डायरेक्ट दूसरे साल में एडमिशन हो जाता है। मतलब आपका बीटेक करने में सिर्फ 3 साल लगता है। तो इस तरीके से 3 साल आपको डिप्लोमा करने में और 3 साल आपको बीटेक करने के बाद जो है आप एक पूर्ण इंजीनियर बन जाते हैं।
लेकिन डिप्लोमा करने के बाद अगर आप इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं तो आपको यह फायदा होता है कि आपको ऑलरेडी जो चीजें बीटेक में आप जाके पढ़ोगे उसका बेसिक जानकारी जो है वो आपको पहले ही पढ़ा दिया गया रहता है, तो आपको सारी चीजें पता होता है और आगे की पढ़ाई करने में आपके लिए आसानी होता है। तो यह हो गया कि अगर आप बीटेक कर लेते हैं तो आप इंजीनियर बन सकते हैं। इसके बाद आप चाहे तो इंजीनियरिंग में मास्टर भी कर सकते हैं और पीएचडी भी कर सकते हैं, जिसका डिटेल में जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। तो यह हो गई कि अगर आप 10वीं के बाद इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर आप इंटर में हैं, मतलब 12th में हैं और 12th के बाद इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो कैसे आप कर सकते हैं। तो अगर आप 12th के बाद इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको जो है प्रवेश परीक्षा मतलब एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। एंट्रेंस एग्जाम में देने से ही आपको अच्छे कॉलेज जो है वो मिलेगा और आप एक सरकारी और टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। वैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहां पे डायरेक्ट भी एडमिशन होता है, लेकिन उसमें फी जो है काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा जो टॉप कॉलेज होता है उसमें अगर आप पढ़ते हैं तो उसके मुकाबले इसका वैल्यू जो है वो कम होता है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि अगर आप अच्छे से तैयारी करके और एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो आप इंडिया के टॉप कॉलेज में पढ़ेंगे तो उसकी मान्यता कुछ अलग ही होता है और उसमें जो है अच्छे पैकेज की सैलरी आपको अच्छी कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं और इंजीनियर बनना चाहते हैं। 12 के बाद जो आप इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम देंगे उसका फॉर्म आपके बोर्ड एग्जाम के पास ही होता है और इसका जो फॉर्म है, फॉर्म भराने का जो डेट होता है वो भी लगभग नवंबर दिसंबर के करीब में आता है। तो आपको पता करते रहना है कि कब फॉर्म आ रहा है और उस टाइम पे आपको फॉर्म भरना है। एग्जाम की बात करें तो एग्जाम जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लगभग आसपास में ही हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी फॉर्म आए उसको टाइम पे भरे। कौन कौन सा एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं उसका लिस्ट जो है मैंने अपने वेबसाइट पे दे रखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है। इसके अलावा भी काफी सारे एग्जाम होते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन कुछ जो मेन है उसका मैंने यहाँ पे लिस्ट दे दिया है। तो इन सब परीक्षा जैसे जेईई मेंस हो गया होता है, एमएसटी सीईटी होता है, तो ये अलग अलग एग्जाम होता है। तो आप इसका एग्जाम दे सकते हैं, अच्छे से अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन पा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप ये एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो इसकी क्या योग्यता है वो मैं आपको बताता हूँ। जो आप फॉर्म भरते हैं वो फॉर्म तो आप अपने बोर्ड एग्जाम से पहले भर सकते हैं। जो अपेयरिंग स्टूडेंट होता है वो फॉर्म भर सकता है, लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है तो कम से कम 12 में जो है 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर उससे कम मार्क्स आता है तो आप जो एग्जाम देते हैं एंट्रेंस का उसमें अच्छा रैंक्स भी ले आते हैं, तब भी आपको जो है आगे किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता है। इसलिए आपको 12 में भी अच्छा मार्क्स लाना होगा, ये आपको दिमाग में रखना है। तो इसके लिए कम से कम जो है पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के साथ और कुछ जो सब्जेक्ट होता है लाइक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इस तरह के कोर्स के लिए जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जरूरत होता है। जो ये बैचलर डिग्री होता है उसमें कौन कौन सा कोर्स होता है, क्योंकि काफी प्रकार के इंजीनियर जो है वो बनते हैं। तो कुछ का जो लिस्ट है वो मैं अपने वेबसाइट पे दे रखा हूँ। सिविल इंजीनियर बनते हैं, केमिकल इंजीनियर बनते हैं, इसी तरीके से जो है पूरा यहाँ पे आपको लिस्ट मिलेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा और भी काफी सारे हैं, क्योंकि मैं सारी चीजों का लिस्ट यहाँ पे नहीं दे सकता हूँ। सो काफी सारे तरह के इंजीनियर होते हैं और वो तैयारी करते हैं। कुछ का लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा तो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर टॉप कॉलेज की बात करें तो टॉप कॉलेज का जो है आपको यहाँ पे दिया गया है कि इंडिया में जो टॉप कॉलेज है जहाँ पे ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई होता है वहाँ का लिस्ट आपको यहाँ हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो एक बार आप इसको जरूर देखें ताकि आपको पता हो। एक बात आपको ध्यान देना है कि इन सब जो टॉप कॉलेज है इनमें एडमिशन लेने के लिए आपको कंपटीशन का एग्जाम देना होगा, मतलब एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और उसमें अच्छा से अच्छा रैंक लाना पड़ेगा, तभी आपका इस कॉलेज में सिलेक्शन हो पाएगा। अब बात करते हैं सैलरी की कि एक इंजीनियर को कितना सैलरी मिलता है। सैलरी एक फिक्स नहीं है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग पैसे मिल जाता है। अगर स्टार्टिंग की बात करें तो यहाँ पे स्टार्टिंग जब आप इंजीनियरिंग तुरंत पास करते हैं, अपनी डिग्री लेते हैं, उसके बाद जो है लगभग आपको 1.8 लाख से लेकर के ऊपर की सैलरी आपको मिल जाता है। 5 लाख, 10 लाख, या कुछ अच्छे जो इंस्टीट्यूशन है लाइक गूगल हो गया, याहू हो गया, या बड़े बड़े जो कंपनी है वहां पे 1-1 करोड़ का पैकेज दिया जाता है साल का। तो ये डिपेंड करता है कि आपके जॉब कहाँ लग रहा है, वो कैसी कंपनी है। इसके अलावा आपने कहाँ से पढ़ाई करा है वो डिपेंड करता है। इसके अलावा आपके कुशल कितना है, आप कितने अच्छे इंजीनियर हैं, इसमें भी डिपेंड करता है।
तो ये सारी चीजें जो है आप समय के साथ आपका इंप्रूवमेंट होगा, चाहे आपका काम करने का तरीका हो, आपका एक्सपीरियंस हो, और उस एक्सपीरियंस के आधार पे आपका सैलरी जो है बढ़ता जाता है समय के साथ और आप तरक्की करते रहते हैं। तो यह हो गई, अगर आप 12 के बाद जो है इंजीनियर बनना चाहते हैं तो किस तरीके से आप जो है इंजीनियरिंग के लिए फॉर्म भर सकते हैं और किस तरीके से आप इंजीनियर का कोर्स कर सकते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो इंजीनियरिंग का आपका बीटेक का कोर्स होगा वो 4 साल का होगा और यह 4 साल में आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद अगर आप मास्टर करना चाहते हैं तो मास्टर भी कर सकते हैं, जो कि आप पहले बीटेक करने के बाद कर सकते हैं, मतलब बैचलर का डिग्री जो आपको मिल जाएगा उसके बाद आप जो है एमटेक कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप पीएचडी भी इसमें कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप इंजीनियर बन सकते हैं। अगर आपके मन का कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट careermoka.com पे जाकर सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, जिसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज है जिसको लाइक करना मत भूलें, जिससे जानकारी है वो आपको फेसबुक मिले, और हमारा वेबसाइट है careermoka.com, जहाँ पे जाकर के आप सारी चीज़ें हिंदी में पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।